लग जाएगी। हाँ सब लोग एक बार गायत्री मंत्र बोलो, अपने मन की भावनाओं को एकत्रित करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धियों को वेद मार्ग पर चला, कल्याण मार्ग पर चला। उस परम पिता परमात्मा की बड़ी महान दया के स्वरूप हम सब लोग श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए बैठे हैं, उपस्थित हैं। और आज का ये क्या नाम इस बालक का है, अभ्यांश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है संपन्न। आज संसार में क्या अपने देश में भी जन्म दिवस मनाने की परंपरा चल रही है, वो अवैदिक है और कोई उसका विधान नहीं है। अवैदिक वही सारी वस्तुएं होती हैं, वही होती हैं जिनका कोई विधान नहीं होता। लोग अपने से तैयार कर लेते हैं, परंपरा से सीख लेते हैं, लेकिन उसका शास्त्रीय कोई विधान या वेद के अनुसार कोई विधान नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं होता। जो ना व्यवहारिक है ना वैज्ञानिक है, ऐसी क्रियाओं को, ऐसे व्यवहारों को ही अवैदिक व्यवहार कहते हैं। इसलिए ये अवैदिक क्रियाओं के माध्यम से जो जन्म दिवस मनाए जा रहे हैं, पैसा तो खर्च हो रहा है उसमें, भले इस क्रिया के माध्यम से अपेक्षा उसमें अधिक पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन लाभ 0%। शिक्षा भी कुछ नहीं मिलती, शिक्षा भी कुछ शिक्षा ही मिल रही है, आगे बताएंगे। इसलिए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, आप सब लोगों ने ये क्रिया विधान व्यवस्था की है वेद के माध्यम से, यजुर्वेदी के माध्यम से। जो हमारी वैदिक परंपरा थी वो रही है, आज भी हम इसको चला रहे हैं। तो हम बड़ा ही आपकी व्यवस्था दे करके आप सब लोगों से बड़ा प्रसन्नचित होकर के परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको और इसी क्षेत्र में और भी वेद की तरफ अग्रसर करता रहे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, जिससे आप और उसके संस्कारों को, व्यवस्था को समझ सकें और दूसरों को समझाने में भी सामर्थ्यवान हो सकें। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ये बालक भी सौभाग्यशाली है, प्राचीन ऋषियों की व्यवस्था के साथ इसका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और निरंतर ऐसे ही हम मनाएंगे, और भी बच्चे हमारे हों, उनको भी जो मना रहे हैं उनको भी इसी परंपरा के साथ में हम इन व्यवहारों को बढ़ाएं, जिससे हमें एक उचित लाभ मिले। जो हमारा उद्देश्य है जन्मदिवस मनाने का, वो पूर्ण सफल हो। जन्म दिवस क्या है? जन्म दिवस निरंतर बच्चों को संस्कार देना, बच्चे को निरंतर संस्कार देना, और उसका अंत में जिस दिन जन्म दिवस आता है, संस्कार तो पूरी वर्ष भर दें हम, विद्या शिक्षा को उत्तम पूरी वर्ष भर दें, और अंत में जब उसका जन्म दिवस आवे जिस दिन, उस दिन हम लेखा जोखा भी हमें करना चाहिए। जैसे पूरे वर्ष में व्यापार कोई करता है, उद्योग धंधों को चलाता है कोई व्यापारी, अंतिम में जब वित्तीय वर्ष उसकी आती है तो उस दिन वो उस महीने में पूरा लेखा जोखा अंतिम में करता है कि हमने क्या पाया, क्या खोया है, क्या वृद्धि की, क्या अवनति हमारे व्यापार में हुई है।
यदि अवनति हुई है तो अगली वर्ष के लिए अच्छी और तैयारी करता है, जिससे अवनति को हम ना जाए। वृद्धि हुई है तो उससे और अधिक वृद्धि करने के लिए तैयारी उससे और अच्छी करता है। ठीक ऐसे ही जब जन्म दिवस हम मनाते हैं तो माता पिता को, परिवार वालों को पूरे वर्ष भर बच्चों को संस्कार दिए, शिक्षा दी, अंतिम जन्म दिवस वाले दिन लेखा जोखा है, हम एक तरीके से निर्णय करें, एक तरीके से उसका प्रतिफल रिजल्ट तैयार करें और उसको अवलोकन करें, देखें हमारे बच्चे की कितनी उन्नति हुई है, जितनी हम चाहते थे वास्तविक उतनी उन्नति हो पाई कि नहीं हो पाई, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे सामाजिक हो, सभी प्रकार से बच्चा विकास की ओर जा रहा है। यदि अनुपात में जितना अनुपात होना चाहिए उतने अनुपात में, आयु के अनुसार जितना अनुपात उसका बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक विकास होना चाहिए, उस तरीके से विकास चल रहा है तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उससे भी अधिक विकास के लिए उन्हीं व्यवहारों को और हम व्यवहार को विशेष आगे बढ़ाएं और क्रियान्वित हम करें, जिससे हमारे बच्चे में और उत्तम और विद्या बल विशेष आवे। यदि कहीं बच्चा हमारा नहीं उतना प्रोग्रेस कर पा रहा, जिस उम्र में उसको जितना शारीरिक विकास होना चाहिए था, जिस उम्र में जितना उसका बौद्धिक होना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है, आखिरकार कारण क्या है? यहाँ पे अवरोध हो रहा है, यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं बच्चा समान रूप से विकास कर रहा है, वो हमें चिंतन मनन करना चाहिए। जब तक बच्चा ना समझ है, अपने आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, और जब बच्चा ही समझदार हो जाए 10, 15, 20 साल के लगभग, फिर भी उसका मना रहे, तो बच्चे को चिंतन करना चाहिए कि हमें कहाँ पर हम अवरोध हो रहे हैं, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो उन अवरोधों को हटाने का फिर संकल्प लें, फिर आगे बढ़े। जन्म दिवस यही आपको प्रेरणा देता है। जब तक बच्चा माता पिता के ऊपर निर्भर है, तब तक जन्म दिवस, तो माता पिता उसके उत्तरदायी हैं, और जब बच्चा समझदार हो जाए तो बच्चा स्वयं भी उत्तरदायी होता है, वो स्वयं चिंतन करे। इसके लिए प्रेरित करें हम, इसके लिए उसे शिक्षा दें, पुरोहितों से, गुरुओं से, आचार्यों से शिक्षा दिलवाएं, जिससे उसका दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचे, अच्छे संस्कार, अच्छे गुणकर्म स्वभावों को धारण करें। यही जन्म दिवस का। ऐसा अगर हम मनाते रहें तो मैं समझता हूँ कहीं पर भी हमारे बच्चे जो आज अविद्याओं में फंस रहे हैं, फैशन में फंस रहे हैं, विलासता में फंस रहे हैं, कुसंस्कारों में फंस रहे हैं, अशिष्टता की ओर जा रहे हैं, तो ये बच्चे हमारे इधर ना जाकर के अच्छे संस्कारों से जब बंधेंगे, अच्छे व्यवहार की तरफ जाएंगे, अच्छे आदर्श बनने की तरफ जाएंगे, और माता पिता के परिवार के वो रोशन आदर्श के रूप में बनेंगे, रोशन करने वाले बनेंगे। इसलिए हमें ये व्यवहार करना चाहिए बार बार। बहुत अच्छी बात है, हम उस परमात्मा को भी धन्यवाद देते हैं जो ऐसा संस्कार हम लोग कर रहे हैं, उसकी कृपा है। आइए आगे सबके सामने आचमन रखा है और इससे पहले संकल्प ले लेंगे। थोड़ा अपने अपने हाथों में ले लो भैया, पैसे रख लो, थोड़े पैसे खुले उसको छो। अब ये है तन मन धन से समर्पण करने के साथ रुपया रख लो। धन तो है, हमारे साथ ही मन भी है, धन को भी हम समर्पित करें। किसी भी संस्कार आदि श्रेष्ठ कर्म करते हैं तब मन से समर्पित हो। यहाँ पर भी समर्पण है ये। आप ध्यान तक रखा हुआ है। चलिए सब लोग बोले साथ में, परमात्मा से आत्म निवेदन करें। बोले हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ईश्वरयुक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, सकल दुख हरता विघ्न विनाशक सर्व सुखों के भंडार इस बेला सुंदर बेला में मैं तेरा अबोध बालक इस यज्ञ की पवित्र वेदी पर तेरे वेद के अमृत रूपी पवित्र मंत्रों द्वारा यज्ञ करने के लिए आपका आश्रय लेकर धर्मोचित फल की कामना कर उपस्थित होता हूँ। हे दयानिधि प्रभु दया के सागर हैं, आपकी दया अनंत है,
आपकी दया अनंत आपकी है, कृपा महान है। आपकी हे पिता, हे पिता, आप हमारे अवगुणों की ओर अवगुणों की ओर ध्यान न देकर ध्यान न देकर अपनी भक्ति का अधिकार दो, अपनी भक्ति का अधिकार के साथ सामर्थ्य दो, के साथ पूर्ण श्रद्धा और समर्पण दो, अटल और अटूट विश्वास दो, अटल और ऐसी उत्कृष्ट इच्छा दो कि हम सब शुद्ध पवित्र हो, शुद्ध पवित्र सदैव सदैव अपनी विशेष सामर्थ्य से अपनी विशेष सामर्थ्य आपकी से विशेष भक्ति करते रहें। आपकी विशेष भक्ति आपके करते मूल नाम आपके मूल नाम ओम का ओम का अजपा और अखंड जाप और पंजाब कर आपका कर आपका ध्यान करते रहें। ध्यान करते रहो, कर्म निष्ठ होकर कर्मनिष्ठ होकर परोपकार परोपकार परमार्थ रूपी परमार्थ वेदानुकूल वेदानुकूल सदैव यज्ञ कर्म करते रहें। सदैव हे यज्ञरू प्रभु, आप हमारे इस यज्ञ को सुख शांति समृद्धि समृद्धि हितार्थ रोग शोक रोग शोक, स्वाप ताप निर्वाणार्थ निर्वाण प्रबंतो प्रबंधो विश्व मारिमार्थ विश्वमार्थ और और आत्म कल्याण आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण विश्व कल्याण एवं एवं बच्चे क्या नाम है इसका अभ्यास अभ्यांश अभ्यास जन्म दिवस जन्म दिवस के रूप में के रूप में इसके जीवन में इसके जीवन में समृद्धि समृद्धि सुख की वृद्धि सुख की वृद्धि आत्म कल्याणार्थ संपन्न करने की कृपा करो। प्रभु प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। कृपा करो। तो आप लोग में ओम ओम आवशो आपको शदने सदने शीद शील ओम सीदामी ओम श्री राम। ओम तत्सद ब्राह्मणोत्ती प्रादे श्री वैष्णव मंत्री अष्टाविंशति तमयुगे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतखंडे आर्यावतांत भारतवर्षे उत्तर भारतखंडे उत्तर प्रदेशे शाहजहांपुर जनपदे बरेली मंडले सिंगापुर ग्रामे। आप अपने बाबा का नाम लो, जय सिंह, अपने पिताजी का नाम, राम कुमार, स्वयं का नाम, नीतीश कुमार, शपथनीक शकुंतला देवी, शकुंतला देवी। और सृष्टि संबत 1,96,08,53,123 श्री विक्रमादित्य राजगताब्दे 2079 श्री साके सालिवानी 1944 श्री दयानंद संवत्सर 199 श्री और माघ मास फाल्गुन मासे माघ मासे पूर्णिमा तिथौ रविवासरे और अश्लेखा नक्षत्र। अपने बच्चे का नाम लो, अभ्यांस नामकरण जन्म दिवस कर्म करणाय भवंतम प्रणय। इसमें छोड़ ओम व्रतोऽस्मि छोड़ सब तिलक की जल्दी है बयान। अभी तिलक करा दें। अब आप तो आप दोनों आप बेटा दो खाली इनको बहू दे दो, अपने आप थोड़ा मेरे तिलक लगाओ। आप आगे अब क्या लगाओ। ओम स्वस्ति पंथा मनुचर्य सूर्या चंद्रमसा विभो प्रणता जानता संगमे मही। आप इसके ओम स्वस्ति पंथा मनुचर्य सूर्या चंद्रमसा विभो प्रणता घंटा जानता संगमे मही। ओम याम मेधां देवगणा प्रत्युपास्थित्या मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम मेधां वृणदति मेधाग्नि प्रजापति मेधां दस्व वायुष्य मेधां दाता ददातु मे। ओम स्वस्ति पंथा मनुचर्य सूर्या चंद्रमसा विप्रणता संगमे मही। बाकी उधर दे दो और लगा लो आपस में लगा दे, वो लगा लेंगे, दोनों लगा लेंगे। आप एक दूसरे के लगाओ। बाहर क्या करोगे? आप एक दूसरे के लगाओ, आप उनके लगा दो, उनके लगा। अभी और लगेगा, टीका हो जाओ। क्या बता रहा है? जाएंगे बाहर। अच्छा नहीं बेटा थोड़ी देर रुको अभी। अभी देखो तुम्हारा नाम लिया जाएगा। अभी देखो अरे अपने आप लगा लेना, तो अपने आप लगा लेना। लगा दो, सबका लगा दो। सामने वाला लगा दो, आगे क्रिया बढ़े। लगा दे। एक दूसरे लगा दो। तुम छोड़ो,
अब ये आचमन के लिए सीधे तेलीम जल ले लेंगे, तो गिलासों में रखा हुआ है, एक दूसरे को दे पी चम्मच जाएंगे। चल लो सीधा सीधा चम्मच हाथ से चल लो चम्मच सीधे लो बहन उठाओ 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 उधर वाला मोबाइल नीचे रखो। आप ले लो, सीधे में जल लो, सीधे हाथ इसको पीना है। एक हाथ पलक हटा दो, केवल दूसरा हाथ सीधा हाथ ही अलग रखो और बड़ी श्रद्धा के साथ इसको पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमासे स्वाहा। फिर दोबारा लीजिए, सब लोग बोलो मंत्र, जो भी बैठे वेदी पर इसको आते हैं यहाँ से कोई बात नहीं। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। फिर तीसरी बार लो, ले लो। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री सरताम स्वाहा। अब जल लेकर के पीछे छोड़ दो, आपकी हथेली साफ हो जाए। पीछे जब भी याद करके छोड़ पीछे पीछे साफ कर लो, वैसे पीछे हाथ धोए दो पीछे इधर। बाएं हथेली में ले लीजिए। बाएं हाथ में चल लो सब लोग बाईं हथेली में जल को धारण करेंगे, इसको पिएंगे नहीं, भर के रखेंगे। ठीक। सीधी हाथ की मध्यमा अंगुली को निकालेंगे, जल में दोनों डुबोएंगे मध्य नाम निकाल और पहले सीधे अंग को पहले स्पर्श करेंगे, बाएं को बाद में। जैसे दो नासिका हैं हमारे और दो कान हैं, आँख हैं, इस तरीके से पहले सीधे। ओम वांगमस्ते अस्तु, ओम नश्वर में प्राणस्तु, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुओं में बलमस्तु, ओम मूर्धन्य में ओजोस्तु, ओम अरिष्टान में नास्तमस्तन्मामहे सहसन्तु। पूरे शरीर पर छिड़क लीजिए। अत ईश्वर प्रार्थना उपासना मंत्र